रूस यूक्रेन युद्ध की अब कोई सीमा, कोई बाउंड्री नहीं रही। यह बॉर्डर्स के पार जा चुका है और किसी भी बॉर्डर तक सीमित नहीं है। और इसीलिए आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, यूक्रेन के कमांडर्स ने भी कह दिया है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है, चाहे आप माने या ना माने। और इस बात को खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कंफर्म कर दिया है। अब स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब से 2 घंटे पहले उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया और अपने पूरे देश को संबोधित करते हुए बताया कि कल देर रात हमने यूक्रेन के कई शहरों पर ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें गिराई थी। और हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यूक्रेन हमारे ऊपर मिसाइल स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहा था। इसीलिए मजबूरी में हमें ICBM गिरानी पड़ी ताकि उन्हें रोका जा सके। लेकिन उसके बाद हमारी ICBM का बदला लेने के लिए आज सुबह यूक्रेन ने फिर से हमारे कई इलाकों पर मिसाइल स्ट्राइक करी है, जिसमें हमारे आम नागरिक हताहत हो चुके हैं। और इन हमलों में जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया वह स्टॉर्म शैडो थी, जो कि ब्रिटेन की सरकार ने यूक्रेन को सप्लाई करी थी। और अब वह और ज़्यादा सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को, ताकि रूस के आम नागरिकों को यहाँ पर मारा जा सके। और इसीलिए अब हम तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, स्पेशली उन्होंने कहा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अब हम तैयारी कर रहे हैं ब्रिटेन की सभ्यता खत्म करने की। जी हाँ, उन्होंने सीधा कहा है कि ब्रिटेन एक आइलैंड नेशन है और हम चाहे तो कुछ ही सेकंडों के अंदर पूरे देश को साफ कर सकते हैं अपनी ICBM मिसाइलों के जरिए, उनमें परमाणु बम लोड करके। और इतना ही नहीं, हमारा जो हमला होगा वह इतना विनाशकारी होगा कि ब्रिटेन कोई रिटेलिएट करने लायक स्थिति में ही नहीं बचेगा। पूरा देश साफ हो जाएगा। देश के ऊपर कहीं पर भी घास का एक तिनका तक नहीं बचेगा। इंसानों की बात तो बहुत दूर की है। और आपको बता दूं, ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली स्टेटमेंट है कि इसके कुछ ही मिनट के बाद ब्रिटेन में वहाँ की जो संसद है वह बैठने थी, उसका सेशन होना था, वह भी रद्द कर दिया गया है। यानी कि ब्रिटेन में अब जेन्युइन फियर है रूसी हमले का। और आपको बता दूं, अब यह पूरी तरीके से पश्चिमी देशों पर निर्भर है कि वह इस युद्ध को किस लेवल पर लेकर जाते हैं। क्या वो इसे रूस यूक्रेन में ही खत्म करेंगे या पूरी दुनिया तक लेकर जाएंगे, इसे वर्ल्ड वॉर 3 का नाम देंगे? क्योंकि देखिए, जितनी बात यह सच है ना कि रूस ने इस युद्ध को शुरू किया था, उतनी ही यह भी बात सच है कि रूस ने इस युद्ध को यूक्रेन तक ही सीमित रखा। कभी भी उसने किसी दूसरे देश को टारगेट करने की कोशिश नहीं करी। यहाँ तक कि पूरा पश्चिमी वर्ल्ड लगातार हथियार और पैसे से समर्थन कर रहा है यूक्रेन का, तब भी उन्होंने किसी भी प्रकार से पश्चिमी देशों को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन आप ही बताइए कि अब से 3-4 दिन पहले जब पश्चिमी देशों ने लॉन्ग रेंज की मिसाइलें देनी शुरू कर दी यूक्रेन को और कहा कि दागो रूस के ऊपर, रूस के आम नागरिकों को मारो, तो अपने आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए रूस को हर एक कदम उठाने का अधिकार है या नहीं? बिल्कुल है। और इसीलिए रूस फिलहाल यही कर रहा है। और इस बात को रूसी कमांडर्स ने भी कंफर्म कर दिया है कि अगर अपने देश के नागरिकों को मरने से बचाने के लिए उन्हें कोई 1-2 देश नाटो का खत्म भी करना पड़ गया तो वह कर देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और आपको बता दूं, ब्रिटेन की जो ये गलतफहमी है ना कि हम पर कभी अटैक नहीं होगा, नाटो हमारी सुरक्षा में है, वह वहम 2-2 सेकंडों में मिट जाएगा। एक बार यूके साफ हो गया, कोई भी देश रूस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन होगा। अगर अमेरिका भी अटैक करने आएगा तो उसे भी इस बात का अंदाजा होगा कि उसके देश पर भी परमाणु बम गिरेंगे और उसके नागरिक भी मारे जाएंगे। इसीलिए एक बार ब्रिटेन की हालत खराब हो गई ना, कोई भी आगे नहीं आएगा। सारे देश, सारी दुनिया के इस देश इकट्ठा हो जाएंगे शांति करवाने के लिए। इसीलिए रूस का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, बिगड़ेगा तो ब्रिटेन का, जो कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी की तरह नाच रहा है। उसे पता नहीं वह कितनी बड़ी आग से खेल रहा है। इसीलिए अब वक्त आ चला है कि ब्रिटेन के लोग, वहां की सरकार समझे कि वह सुपर पावर नहीं रहे जो लोगों को गुलाम बना लिया करते थे। आज की तारीख में उनकी औकात बहुत छोटी है, छोटा सा देश है, उनके पास ऐसा कुछ है भी नहीं कि वह रूस जैसे देश से टक्कर ले सके। और रही बात अमेरिका की, तो वहां पर अब एक ऐसी सरकार आने वाली है 2 महीनों के बाद, जो कि अपने देश को प्राथमिकता देती है और वह ब्रिटेन के लिए कोई परमाणु युद्ध लड़ेगी। रूस से ऐसे हालात कभी नहीं होने वाले।